नमस्कार, आप देख रहे हैं संदेश धारा न्यूज। दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आज एक विशाल जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई डीसीपी यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर हेमंत तिवारी ने की। ये कार्यक्रम सरिता विहार स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चला। स्थानीय निवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अपनी शिकायतें दर्ज कराई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता और पुलिस के बीच विश्वास को मजबूत करना, शिकायतों का तत्काल निपटारा करना और सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देना था। ये जनसुनवाई दिल्ली पुलिस द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सरिता विहार, जैतपुर, जामिया नगर जैसे क्षेत्र शामिल हैं, इसमें अपराध नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की जनसुनवाई को बेहद उपयोगी माना जा रहा है। डॉक्टर हेमंत तिवारी, जिन्हें मई 2025 में इस जिले का डीसीपी नियुक्त किया गया था, इससे पहले दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। उनकी तैनाती के बाद से जिले में संगठित अपराध, गैंगस्टर गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई और जन सहभागिता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। ये कार्यक्रम पुलिस की आंखें और कान योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय को पुलिस कार्य प्रणाली में सक्रिय भागीदार बनाना है। इस जनसुनवाई में डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी के अलावा एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या शर्मा, एडिशनल डीसीपी ईशान भारद्वाज, सभी एसएचओ, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, एसीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं ट्रैफिक और सुरक्षा पर स्थानीय निवासियों ने ट्रैफिक जाम और पार्किंग समस्याओं की शिकायत की, जिस पर तत्काल निरीक्षण के निर्देश दिए गए। साइबर क्राइम, कई नागरिकों ने ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई, जिन पर डीसीपी तिवारी ने विशेषज्ञ सलाह दी। कार्यक्रम में लगभग 150 से 200 नागरिक शामिल हुए, जिनमें महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों की सुविधा दी गई। जन सुनवाई के दौरान दर्ज शिकायतों में से लगभग 50% का मौके पर समाधान कर दिया गया, जबकि शेष पर 7 से 10 दिनों के भीतर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। और एक स्थानीय नागरिक ने कहा, ये पहली बार है जब हमारी बात इतने ध्यान से सुनी गई। डीसीपी साहब ने खुद बातचीत की, ये वाकई सराहनीय है। इस कार्यक्रम से जन पुलिस संवाद मजबूत हुआ और अपराध नियंत्रण में सहयोग की भावना को बल मिला। दिल्ली पुलिस ने घोषणा की है कि ऐसे आयोजन आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे, ताकि जनता को न्याय और सुरक्षा का भरोसा और अधिक सशक्त किया जा सके। नमस्कार। ऑनरेबल एलजी और हमारे पुलिस आयुक्त श्री सतीश गोलचा सर के नेतृत्व में जो दिल्ली पुलिस ने एक नई मुहिम प्रारंभ की है, जिससे जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है और उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें सुनकर, उनके मुखातिब हो सुनकर उनका त्वरित समाधान करना है। इस कड़ी में दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक विशाल जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया था। यूजुअली जो जनसुनवाई होती हैं वो थाने स्तर पे या एसडीपीओ, एसीपी साहब के स्तर पे होती हैं और उसमें उस क्षेत्र की जनता के जो पुलिस से, लोकल पुलिस से रिलेटेड समस्या है वो सुनी जाती है। लेकिन जो हमने ये विशाल जनसुनवाई का आयोजन किया है, एक इंटीग्रेटेड जनसुनवाई कार्यक्रम था, जिसमें न केवल जिला पुलिस बल्कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी एक ही जगह मौजूद थी। इस कार्यक्रम के तहत हमारे ज़िले के तमाम 15 एसएचओ, एक साइबर एसएचओ, इसके अलावा डीआईयू, सीएडब्ल्यू, इनके जो इंस्पेक्टर साहिबान हैं वो और तमाम एसीपी साहिबान मौजूद थे। साथ ही साथ हमारे ज़िले में ट्रैफिक के 5 सर्किल पड़ते हैं, 5 सर्किल के टीआई महोदय और उनके जो इंचार्ज हैं एसीपी महोदय वो भी मौजूद। इसमें हमने जनता से आह्वान किया था अपने सोशल मीडिया की टीम के द्वारा, आप लोगों ने भी उसमें सहयोग किया कि जिसकी जो भी समस्या है, चाहे उनकी समस्या ये हो कि उनकी शिकायतों पे कोई केस दर्ज ना हो रहा हो, या समस्या हो कि अगर उनका केस दर्ज हो गया है तो उसमें कार्रवाई धीमी चल रही है, या कोई और समस्या हो, ट्रैफिक से रिलेटेड समस्या हो, चाहे उनके एरिया में कोई संगठित अपराध से रिलेटेड समस्या हो, दिया था कि आप सभी लोग आज 4 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से साढ़े 5 बजे तक आएँ, अपनी समस्या बताएं और उसका जो बेस्ट पॉसिबल समाधान होगा हम ऑन द स्पॉट करेंगे। पूरी कड़ी में आज हमारे पास लगभग 220 जो प्रार्थी थे या जिनकी शिकायतकर्ता थे, ये लोग आए थे। इनमें व्यक्तिगत शिकायत वाले भी लोग थे, कुछ ग्रुप से भी जो लोग होते हैं कि जिनकी एक जैसी समस्या होती वो लोग भी थे। कुछ हमारे पास आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए के मेंबर्स भी आए थे, उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या बताई। इसके अलावा कुछ जो आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए के मेंबर आए थे, उन्होंने हमें कुछ समस्याएं बताई हैं। कुछ ट्रैफिक रिलेटेड इशू हैं, कुछ पार्किंग रिलेटेड इशू हैं, कुछ संगठित अपराध के बारे में कि कहीं दारू बिकने की बात है या कहीं सट्टा चलने की बात है। तो इन सभी को हमने आश्वासन दिया है कि भाई ये समस्याएं
हम तुरंत अभी नहीं कर सकते, लेकिन अगले 2 दिनों के अंदर इन पे कार्रवाई करेंगे। जन सुनवाई हम हर माह के पहले शनिवार को हम इस तरीके की एक जो डायरेक्ट जन सुनवाई है या इंटीग्रेटेड विशाल जन सुनवाई रखेंगे, और हम देखेंगे कि इसे हम अपने ऑफिस से या पुलिस थानों से बाहर निकाल के जो पब्लिक स्पेसेस है वहाँ ले जाएं, किसी पार्क में या किसी RW MW के, ताकि जो लोकल लोग हैं वो और ज़्यादा उनका हमारे ऊपर विश्वास बढ़े और ज़्यादा तादाद में आके हमसे संवाद करके समस्याएं बताएं। अन्यथा कई बार ऐसा होता है उन्हें पुलिस से भय भी होता है तो वो सभी बातें बता नहीं पाते, लेकिन हम इस कड़ी को और आगे ले जाएंगे और ये तो हर माह ऐसी इंटीग्रेटेड जन सुनवाई तो होगी ही। इसके अलावा अगर जनता की कोई समस्याएं हैं तो वो सीधे मेरे कार्यालय में आ सकते हैं। रिपोर्ट संवाददाता साहिल संभव, नई दिल्ली से। तो अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए संदेश द्वारा न्यूज। धन्यवाद।